राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस चुनाव क्यों हार रही है, बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी चुप क्यों है। कर्नाटक में बगावत खुलकर सामने आ गई है। डीके शिव कुमार और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का कैंप एक दूसरे के आमने सामने है। ये लड़ाई अब अंदरूनी नहीं है, ये लड़ाई खुलकर हो रही है, सत्ता के लिए संघर्ष है। लेकिन राहुल गांधी साइलेंट मोड में है। बिहार में पार्टी बुरी तरह हार गई, लेकिन राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा। बिहार में पार्टी के नेता जो हैं कई सारे पार्टी के ऑफिस में जाकर के प्रदर्शन करते हैं, नारेबाजी करते हैं, लेकिन खामोशी रहती है। खामोशी का दो मतलब राजनीति में होता है, या तो नेता खेल बदलने वाला है या वो खेल से बाहर हो गया है। क्या राहुल गांधी खेल बदलने वाले हैं या खेल से बाहर हो गए हैं? एक के बाद एक हार, लगातार कमजोर होता संगठन और आला कमान के नाम पर कौन नेता हैं, इसको लेकर के कोई खुलासा नहीं। ये राहुल गांधी की कमजोरी को दिखाता है या फिर ये कोई रणनीति का हिस्सा है? कांग्रेस कर्नाटक में कमजोर है, बाकी राज्यों में उसकी जो हाल है सबको पता है, लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी प्री लॉन्च, लॉन्च, रीलॉन्च, आखिर कब तक ये चलता रहेगा? नमस्कार, मेरा नाम मिहिर गौतम है और आज बात करेंगे राहुल गांधी की चुप्पी पर, राहुल गांधी की खामोशी पर और उनकी साइलेंट रणनीति पर। जी हां, वो पार्टी जो देश में लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रही, आज पूरी तरह कमजोर हो चुकी है। देश के 3 राज्यों में उनकी सरकार है, कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना। कर्नाटक में विरोध चरम पर आ गया है, पार्टी की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है, नेता एक दूसरे के खिलाफ बोलने से बच नहीं रहे हैं और इसका खमियाजा कहीं ना कहीं कर्नाटक में कांग्रेस को हो सकता है। 2.5 साल का वक्त बीत गया है। कहा जाता है कि जब सरकार बन रही थी उस वक्त ये भरोसा दिया गया था कि 2.5 साल बाद सिद्धरामैया कुर्सी छोड़ देंगे और डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ये कहीं कोई लिखित नहीं है। राजनीति में कई बातें लिखित नहीं होती हैं, भरोसे पर चलती हैं। अब सिद्धरामैया कैंप जो है वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता है, उसका कहना है सिद्धरामैया ही कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन इधर डीके शिव कुमार दबाव बनाने की रणनीति पर काम करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं मुख्यमंत्री पर फैसला आला कमान करेगा। खुद अध्यक्ष हैं, किसे आला कमान कह रहे हैं वही बता सकते हैं। मामला बिगड़ता जा रहा है और कर्नाटक में कांग्रेस में गुटबाजी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन राहुल गांधी साइलेंट मोड में है। कोई बयान नहीं, किसी नेता से कोई मुलाकात नहीं, किसी से कोई बात नहीं। क्या वेट एंड वॉच की रणनीति जानबूझकर अपनाई जा रही है? इंतजार करो और नेता जब थक जाएं उसके बाद में उनके बीच सुलह कराने की कोशिश करो। क्या राज है राहुल की इस खामोशी का? इस खामोशी से कांग्रेस को फायदा होता तो नहीं दिख रहा है। अब नुकसान होगा तो कोई इसके नुकसान के लिए राहुल को जिम्मेदार कांग्रेस में तो नहीं ही ठहराएगा। जो पार्टी में रहेगा, जो चला जाएगा वो भले बाहर जाकर के कुछ भी कहे, लेकिन जो पार्टी में रहेगा वो राहुल गांधी को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। अब ये तो हुई कर्नाटक की घटना जो चल रहा है। बिहार को देख लीजिए, बिहार में कांग्रेस बुरी तरह हार गई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मिलकर करीब 105 विधानसभा क्षेत्रों को टारगेट करके कैंपेन किया था। पार्टी को सिर्फ 6 सीटों पर जीत मिली। आप खुद सोच सकते हैं कि उनके प्रचार का कितना असर बिहार में रहा। राहुल गांधी बुरी तरह बिहार में फ्लॉप रहे। बावजूद जब चुनाव के नतीजे आए उसके बाद राहुल गांधी सामने नहीं आए, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि क्यों पार्टी की इतनी बड़ी हार हुई है। वही पुराना वोट चोरी का मुद्दा फिर से चलेगा, लेकिन सवाल है कि बार बार वोट चोरी कहने से काम चलेगा या फिर पार्टी ही इतनी कमजोर हो गई है कि वो जीत नहीं पाती है। बिहार में एक निर्दलीय सांसद पर इतना भरोसा जताया पार्टी ने कि कई नेता विद्रोह ही होने पर मजबूर हो गए। पार्टी के ऑफिस सदाकत आश्रम जो बिहार प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय है, वहां पर नेताओं ने प्रदर्शन किया और कहा टिकट चोर पार्टी छोड़। जी हां, वोट चोर गद्दी छोड़ के जवाब में उन्होंने कहा टिकट चोर पार्टी छोड़।
तो कांग्रेस इस हालत तक पहुंच गई है, लेकिन कोई बयान नहीं आता है। हाल के दिनों में कांग्रेस का प्रदर्शन देखें तो आपको पता चलेगा कि पार्टी कितनी कमजोर होती जा रही है। बिहार में कांग्रेस को महज 6 सीटें मिली, दिल्ली में कांग्रेस का खाता नहीं खुला। दूसरा चुनाव है जब कांग्रेस अपना खाता तक दिल्ली में नहीं खोल पाई है। हरियाणा में सत्ता में वापसी नहीं हो सकी, सीटें कम आई। महाराष्ट्र में भी यही हाल रहा, बुरा परफॉर्मेंस रहा, और बाकी जितने चुनाव हुए हैं उन सब जगह कांग्रेस कमजोर होकर ही सामने आई है। तो बड़ा सवाल है, इन तमाम हार के बाद भी इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? कांग्रेस में जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। गाहे बगाहे अगर स्थानीय स्तर के नेता होते हैं या राज्य स्तर के नेता होते हैं, वो कह भी देते हैं हाँ ठीक है, हार की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन क्या केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से हार की जिम्मेदारी ली जाती है? बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी क्या इस बात को मानते हैं कि उनके नेतृत्व में पार्टी को जीत कम और हार ज्यादा मिल रही है? भले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, लेकिन सबको पता है पार्टी जो है उसमें सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी है। तो सबसे बड़ा चेहरा क्यों खामोश हो जाता है, ये बड़ा सवाल हमेशा बना रहता है। बड़ी हार के बाद वो बड़ा चेहरा बाहर घूमने चला जाता है, खामोश हो जाता है, ये सवाल बना हुआ है। आखिर क्यों? क्या ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है या राहुल गांधी के इमेज को बचाकर रखने की कोशिश है? कांग्रेस 2014 चुनाव में खराब परफॉर्मेंस करती है, 2019 में करती है, 2024 के चुनाव में भी वैसा ही परफॉर्मेंस रहता है। आप कह सकते हैं सीटें जो है 44 से बढ़कर के 99 पर आ गई है। कांग्रेस जैसी पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पर हर राज्य में अपना दबदबा रखती थी, क्या महज 99 सीटें उसके लिए काफी है? बावजूद राहुल गांधी खामोश हैं। वो वोट चोरी को लेकर यात्रा निकालते हैं और उन तमाम जगहों पर पार्टी हार जाती है। कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती है। क्या केंद्रीय नेतृत्व इतना कमजोर हो चुका है कि वो कोई निर्णय ही नहीं ले पा रहा है कि क्या किया जाए आगे? कई राज्यों में कांग्रेस में बगावत पहले भी दिखी है। आप लोगों ने देखा होगा कि राजस्थान में कैसे बगावत दिखी थी। सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत। सचिन पायलट पार्टी में बने रहे, बावजूद राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता चली गई। यही हाल हुआ छत्तीसगढ़ में भी। कांग्रेस बेहद मजबूत थी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में लग रहा था कांग्रेस इस चुनाव में वापसी कर जाएगी, लेकिन हुआ क्या? भूपेश बघेल बनाम टीके सिंहदेव, ये लड़ाई तीखी होती चली गई। कांग्रेस आलाकमान के पास तमाम नेता आते रहे, लेकिन राहुल गांधी चुप ही रहे। उस दौरान भी उन्होंने नहीं कहा कि क्या होना चाहिए। कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें दोनों तरफ दो नेताओं को खड़ा करके वो फोटो खिंचवाते हैं और फिर उन दोनों नेताओं के गुट एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं, और इसका खमियाजा ये होता है कि कांग्रेस उस राज्य में हार जाती है। छत्तीसगढ़ भी कांग्रेस हार गई, पंजाब कांग्रेस हार गई थी, ये पुरानी बात हो गई, लेकिन पंजाब में भी कांग्रेस हारी थी। दिल्ली में कांग्रेस का सफाया हो चुका है। उत्तर प्रदेश में भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। कर्नाटक एकमात्र गढ़, इतना बड़ा राज्य उनके हाथ में है। तेलंगाना और हिमाचल के साथ साथ वहां कांग्रेस गुटबाजी नहीं रोक पा रही है। राहुल दखल नहीं दे रहे हैं, राहुल नेताओं से बात नहीं कर रहे हैं, या फिर बात कर भी रहे हैं तो ऐसे बात हो रही है कि बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है, खबरें आना बंद नहीं हो रही है। आखिर क्या इससे कांग्रेस को फायदा होगा, या फिर कर्नाटक भी उनके हाथ से अगले चुनाव में निकल जाएगा? हिमाचल में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था, लेकिन वहां धीरे धीरे स्थिति थोड़ी संभली और सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री रह गए, वरना यहां भी पार्टी में गुटबाजी देखने को मिली थी, लेकिन उसे समय रहते संभाल लिया गया। लेकिन कई राज्यों में ये नहीं हुआ। राहुल खामोश रहते हैं, राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते हैं। कुछ नेता हैं उनके आसपास जो उन्हें क्या समझाते हैं, वे वही बताएंगे कि खामोशी से क्या फायदा है। हार हुई है तो हार की जिम्मेदारी तो बड़े नेता को लेनी चाहिए। अगर पार्टी टूट रही है तो उसकी जिम्मेदारी बड़े नेता को लेनी चाहिए। अगर पार्टी का बुरा हाल हो रहा है ग्राउंड पे तो उसकी जिम्मेदारी बड़े नेता को लेनी चाहिए। लेकिन जब जिम्मेदारी की बात आती है तो राहुल गांधी चुप हो जाते हैं, या फिर एक पूरा नेतृत्व है, एक पूरा गुट है जो उन्हें चुप रहने देता है। एक और बड़ा सवाल है, क्या राहुल गांधी तक तमाम नेताओं की एक्सेस है? क्या वो पहुंच पाते हैं? मैं आपको बिहार चुनाव का एक उदाहरण दूंगा। यहाँ पर बिहार में चुनाव हो रहा था, बीजेपी में कई सारे बागी थे और कई सारे लोग चुनाव लड़ रहे थे जो पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते थे। अमित शाह ने पटना में रह करके तमाम नेताओं से बात की, बगावत रोक दिया लगभग पूरी तरह से। भागलपुर में अश्वनी चौबे के बेटे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके बेटे को टिकट नहीं मिला और वो भागलपुर में नॉमिनेशन दाखिल करने जा रहे थे।
वो पहुंच गए नॉमिनेशन दाखिल करने। अंत समय में वहां पर किसी बड़े नेता का फोन आता है बीजेपी से, और वो जो है नॉमिनेशन जहां उन्हें दाखिल करना था उस ऑफिस के बाहर से वो वापस लौट जाते हैं। और ध्यान रखिए, भागलपुर की सीट लगातार हारने के बाद बीजेपी ने इस चुनाव में जीत लिया। बीजेपी सीट टू सीट मार्किंग करके चुनाव लड़ रही है, हर सीट को गंभीरता से ले रही है। हर उस नेता से अमित शाह तक मिल रहे हैं जो नेता कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी नुकसान पहुंचा सकता है, और उसे समझा करके पार्टी में रख पाते हैं। लेकिन कांग्रेस में क्या हो रहा है? बिहार में कांग्रेस के पास 19 सीटें थी, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में 6 सीटें मिली। कई जगह बगावत हुई। क्या राहुल गांधी ने उन नेताओं से बात की, या फिर चुनाव के बाद की एक खामोशी बताने के लिए है कि हाँ, पार्टी में सब कुछ इसी तरह चलता रहेगा? लेकिन अगर इसी तरह चला तो राहुल गांधी को फिर से लॉन्च कर ले, इसका कोई फायदा कांग्रेस को होता हुआ लगभग नहीं दिख रहा है। मिहिर गौतम ऑफिशियल में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए मायने रखता है। राष्ट्रीय राजनीति पर और तमाम खबरों पर हमारी नजर रहती है। हम लगातार अपना एनालिसिस उन खबरों पर लेकर के आते हैं। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडबैक जरूर दीजिए और मिहिर गौतम ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर लगे तो ज्वाइन भी कर लीजिए। आपका सहयोग हमेशा मिलता रहता है। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।